फर्स्ट ईयर स्टार्ट ही हुआ था। मेरे साथ वाले ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया स्मैक से। मैं एटीएम लेके भाग जाऊँ, फिर पैसे निकालूं, फिर वो एटीएम ब्लॉक कर दे। ये यहाँ की पूरी नस छेद दी थी अपनी। मेरे को पता चल गया कि मेरे को नशा मुक्ति केंद्र ले जा रहे हैं। बहुत ख़राब ट्रीटमेंट, मेरे को मार भी पड़ी वहाँ पे, मेरे सामने वहाँ डेथ हुई। मैंने खुद को मतलब सुसाइड अटैम्प्ट किया। मेरे को ना काफ़ी अच्छा लगने लगा, मैं धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगा चीज़ों में। मेरे को एज अ पीयर एजुकेटर यहाँ पे काम करने को मिला। फिर उसके बाद एज अ ऑफिस स्टाफ मैं अब यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ। ज़रूर आप अपने पेशेंट्स को यहाँ पे लाइए, और पूरी तरह से फ्री है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, SPYM ने हमारी हेल्प कर रही है इन चीज़ों से निकलने में, तो ज़रूर उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं। आर्मी में सर्व किया मेरे फादर ने, और मेरा ब्रदर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। नॉर्मल था कि घर में अल्कोहल यूज़ होता था। जब 6th-7th में मैं पहुँचा तो मेरा फ्रेंड सर्कल जो था वो बड़े लड़कों के साथ था। पहली बार उन्होंने मेरे को चरस से इंट्रोड्यूस कराया था, वीट से। फिर मैं गैम्बलिंग वगैरह ये सब करने लग गया था। 12th पास आउट किया, और उसके बाद फिर मैं गया देहरादून अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टार्ट ही हुआ था, तब पहली बार मेरे साथ वाले ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, मतलब स्मैक से। मेरे तीनों रूममेट्स जो थे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, डिपेंडेंसी हो गई थी उनकी। घर वालों से पैसे लेने स्टार्ट किए, झूठ फीस यूज़ कर लेता था, और फिर मैंने बेचना भी शुरू कर दिया था वहीं पे। झूठ बोल के मैं घर चले गया, और घर आके कुछ टाइम तक सही रहा। कुछ बिट्स होती थी, क्वार्टर हो जाता था, फिर बाद में ग्राम में होने लग गई थी। तो उसको पूरा करने के लिए मैं जहाँ रहता था मैं वहीं पे कभी कभी वहाँ बेच भी लिया करता था। जब से पता लगा कि ये सब चीज़ें मैं करता हूँ तो वो इतना सो नहीं पाती थी, डरे रहती थी, सहमे रहती थी। फिर उन्होंने कई बार मेरे पे हाथ भी उठाया कि क्या कर रहा है तू, छोटा भाई, मेरा छोटा भाई है, तो बोलते थे उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं कोशिश करता था 2 दिन 3 दिन, पर नहीं हो पा रहा था। क्रेविंग्स आती थी, तो मैं नहीं देखता था कि मेरे को कहाँ से अरेंज करना है या कैसे करना है। मेरे को बस पैसे चाहिए होते थे उस टाइम पे। मैं एटीएम लेके भाग जाऊँ, फिर पैसे निकालूँ, फिर वो एटीएम ब्लॉक कर दे, और मैं कई दिनों तक गायब रहता था। कभी किसी खंडर में रुक जाता था, कभी जंगल में सो जाता था। इंजेक्ट कर रहा था मेरे सामने मेरा साथ वाला, तो मेरे को तो क्रेविंग और थी, और मेरे को डर भी लग रहा था कि यार इंजेक्शन है कैसे। तो उसने मेरे को पहली बार इंजेक्ट किया। फिर मेरे को ना इनहेल करने में मज़ा नहीं आने लगा। मेरे हाथ की वेन्स सारी दिखती थी, तो मेरे को खुद लगाने नहीं आता था, तो मैं बुलाता था कि भाई मेरे लगा दो और मैं तुम्हें भी लगाने दूंगा। और लॉकडाउन का टाइम था, मेरे घर से 100 मीटर दूर एक गवर्नमेंट स्कूल का पीछे पे जो लैब होती है, पैथ लैब, वो खंडर बन रही थी, तो मैं उसमें बैठता था और नीडल्स वगैरह भी ऐसे फेंक दिया करता था। मेरे को इतनी ज़्यादा उसकी क्रेविंग होने लगी कि मैं खुद लगाता था। मेरे हाथ में जितनी वेन थी मैंने सब में छेद कर दिए थे, मेरे को याद है। ये यहाँ की पूरी नस छेद दी थी अपनी, यहाँ ट्राई करते हुए। नहीं लग रहा है, दोबारा निकाल रहा हूँ, फिर दूसरे में डाल रहा हूँ इस हाथ में, और फिर पाँव की नसों में खाली नीडल पकड़ के अपने हाथ में डाल के ऐसे ही ब्लड निकालता था और डाल देता था। मतलब कोई नशा नहीं होता था मेरे को, बस मन करता था कि कुछ मिले मेरे को, कुछ तो मिले। लॉकडाउन टाइम पे मेरे को याद है किसी एक उनमें से SCV था, उसने अपनी शेयर नीडल मेरे को यूज़ कराई थी। तो 2020 में मेरे को SCV भी हो गया था। दिन का 3-3, 4-4 हज़ार का खर्चा हो जा रहा है। मैंने घर में भी कॉल किया, मैंने हर एक रिश्तेदार को कॉल किया और बोला कि मेरे को ना पैसे चाहिए, मेरे को एक लास्ट बार तुम लोगों से पैसे चाहिए, मेरे को प्लीज़ पैसे दे दो। अगर तुम मेरे को पैसे नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं उनको मतलब बोल रहा था, और मैं फील भी कर रहा था ऐसा कि मैं मर जाऊंगा। हर कोई मेरे से बोलता रहा था हाँ दे रहे हैं, पर वो मेरे घर में बता दे रहे थे। मैंने नया फ़ोन लिया था और मैं उसको सस्ते में बेच रहा था, तो मेरे से फ़ोन लेने आया, और उसी के साथ साथ कहीं से पता चला मेरे घर वालों को, तो घर वाले भी आ गए। तो मेरे को बोल रहे थे फ़ोन मत बेच, हम तेरे को पैसे दे देंगे। मैंने कहा कि तुम रहने दो, मेरे से बात मत करो, तुम लोग सुबह पैसे मांग रहा था तो मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। तो मैं ना वहाँ से भागने लगा, उन लोगों से भाग रहा था, और मेरे भाई ने मेरे को पकड़ा और मेरे से बोला मैं दे रहा हूँ पैसे। तो मेरे को घर ले गए, मेरे को पैसे दिए उन्होंने। मैंने रात भर नशा किया, फिर थोड़ा बच गया था मेरे से। जब मेरे को बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं नीचे आया, मैंने एक घर में जाके मैगी बनाई और मैं सो गया। फिर अगली सुबह तब पहली बार था कि लाइफ में मेरे घर में, मतलब मेरे पास मम्मी आई और मेरे से बोला तूने क्या हाल कर लिया अपना। मेरे हाथ पकड़े और बोला कैसे क्या कर लिया तूने खुद के साथ, और बैठ के वहाँ पे रोने लग गई। फिर थोड़ी देर बाद मेरे मामा लोग आए, मेरे को ले गए अपने साथ। मेरे को नहीं पता था कहाँ ले जा रहे हैं, कार में बैठाया, मेरे को ले गए, और मैं जा रहा था। लॉकडाउन लगा था, हर जगह नाकाबंदी थी, तो पुलिस वालों ने रोका
और बोला उनसे कि कहाँ जा रहे हो, तो उनको बोलना पड़ा कि हमें नशा मुक्ति केंद्र जाना है इसको एडमिट कराने के लिए। मेरे को पता चल गया कि मेरे को नशा मुक्ति केंद्र ले जा रहे हैं। बहुत ख़राब ट्रीटमेंट, मेरे को मार भी पड़ी वहाँ पे। खाने को 2 टाइम मिलता था जिसमें पानी पानी रहता था, कुछ बोलो तो मार पड़ती थी। मेरे सामने वहाँ डेथ हुई, तो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक था वो। बाहर आया मैं 2 महीने बाद, फिर से मैं रिलैप्स हुआ। फिर 2021 में मैं पहली बार ट्रीटमेंट के लिए बाहर गया, दवाई साइकोलॉजिस्ट के पास गया, तो वहाँ से काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हुई। बेंगलोर गया, जॉब किया। 2023 में जब मैं आया तो उस टाइम पे पहली बार मतलब मैं जब आके रिलैप्स हुआ तो मैं ना मतलब वो खुद को हार्म पहुँचाने लग गया। उसके बाद मैंने खुद को मतलब सुसाइड अटैम्प्ट किया मैंने पहली बार। और मैं अपने रूम में गया, मैंने लॉक किया और मैंने मतलब फंदा लगाया और मैं लटक गया। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, मुझे बचाया। और फिर उसके बाद ना मम्मी मेरे साथ ही सोया करती थी। कितना टाइम ऐसे कितने दिन रहे जब मेरे साथ ही मम्मी सोया करती थी। फिर मेरी 6-7 महीने तक एंटी डिप्रेशन चली। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं छोड़ूं कैसे। तो एक दिन यहाँ पे मेरे फादर ने ही पता किया, मैं बहुत परेशान हो रखा था उस टाइम पे, तो मैंने कहा हाँ चलूँगा जाऊँगा करके। मेरे को नहीं पता था यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है या फिर क्या चीज़ें हैं। तो मैं जैसे अंदर पे आया तो साइड पे ना एक बोर्ड लगा हुआ था, एक वो लगा हुआ था कि डोंट पनिश एडिक्ट्स, मतलब हेल्प देम करके। इधर पे जो माहौल था ना वो था कि बिल्कुल लव केयर कंसर्न जैसा। हर एक कोई भी आता था वो पूछता था आप ठीक हो, परेशान तो नहीं हो। मैं बैठा रहता था ऐसे, बाहर को देखा रहता था तो मेरे पास आके बैठ जाते थे। तब मैंने कहा कि सेंटर ऐसे भी होते हैं, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत ख़राब रहा था। मेरे को ना काफ़ी अच्छा लगने लगा, मैं धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगा चीज़ों में, योगा क्लासेस में जाने लगा, सेशंस में बैठने लगा। और फिर ना सेशंस में कुछ बातें मेरे को ऐसे हिट हुई, मतलब जब मैं सुनता था उनको तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई ये बातें मतलब मेरे लिए हो रही हैं। एजुकेशन सेशन में मेरे को ऐसा था कि हाँ ये चीज़ें तो मैं ढूंढ रहा था। मेरे को समझ में आया कि हाँ कुछ है, कोई लोग हैं जो मुझे सुनने वाले हैं। तो मेरे को लगा क्यों नहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊं। और वही दिन था कि मैंने डिसाइड किया नहीं अपने ट्रीटमेंट में बनना है। फिर वही था कि मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने वाला था, तो मैंने सोचा कि अब यहाँ पे ही करते रहना है। स्टार्टिंग का टाइम था, मैंने यहाँ वॉलंटरी करी। फिर धीरे धीरे मेरे को एज अ पीयर एजुकेटर यहाँ पे काम करने को मिला। फिर उसके बाद एज अ ऑफिस स्टाफ मैं अब यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट मैंने पहला अपना जो रिकवरी बर्थडे है अभी कुछ दिन पहले ही सेलिब्रेट किया है। 1 साल कंप्लीट किया है अपनी इस क्लीन एंड सोबर जर्नी में। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यहाँ के स्टाफ के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इस जर्नी में मेरी हेल्प की है। कि अगर कोई भी फैमिली सफ़र कर रही है तो एडिक्ट की हेट करने से ज़्यादा उसकी हेल्प करने की ट्राई करे। जहाँ से मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया, रात की नशा मुक्ति केंद्र हल्द्वानी, ये SPOIM की ब्रांच है। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट शायद मेरे को कभी किसी सेंटर में मिला नहीं। तो मैं किसी को भी अगर सजेस्ट करना चाहूँ तो ज़रूर आप अपने पेशेंट्स को यहाँ पे लाइए। और एक बहुत हेल्पफुल तरीके से यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और पूरी तरह से फ्री है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, SPOIM ने हमारी हेल्प कर रही है इन चीज़ों से निकलने में, तो ज़रूर उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए।